और चलिए अब आपको खबरें दिखाएंगे विस्तार से। बागपत के लक्षण गृह और मजार को लेकर चल रहे मालिकाना हक के विवाद में आज फैसला आ सकता है। पिछले 53 सालों से ये मुकदमा बागपत सिविल कोर्ट में चल रहा है। वकीलों की हड़ताल के चलते पिछली 2 तारीखों से अदालत अपना फैसला नहीं सुना पाई थी। अदालत के फैसले से यह साफ होगा कि विवादित स्थल महाभारत कालीन लक्षण गृह है या फिर मजार। तो 53 सालों से ये मामला चल रहा है और आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि पहले 2 तारीख इससे पहले भी दी गई थी, लेकिन उस वक्त वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिसके चलते फैसला नहीं सुनाया जा सका। आज फैसला सुनाया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो जमीन है यहाँ पर लक्षण गृह है या फिर जो दूसरे पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है मजार का, क्या ये मजार है। तो ये आज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कोर्ट के फैसले के बाद में। तो आपको बता दें, इस विवाद की शुरुआत 53 साल पहले हुई थी। बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान एक पक्ष ने से बताया। दावे को लेकर कोर्ट में केस दाखिल किया गया और ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था। और लक्षागृह टीले की 100 बीघा जमीन का ये पूरा विवाद है, जहां पर 2 पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में शहजाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, इससे पहले भी 2 से 3 तारीख दी गई थी, लेकिन उस वक्त फैसला नहीं सुनाया जा सका। आज क्या उम्मीद है, क्या आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है? बिल्कुल, पिछले 53 सालों से मुकदमा चल रहा है दोनों पक्षों के बीच। पहले मेरठ चला और अब बागपत सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में मुकदमा चल रहा है। इसमें लगभग दर्जनों की संख्या में तारीख लग चुकी है, लेकिन आज जो है संभावनाएं है फैसला आने की, चूंकि 26 तारीख थी और उसके बाद 2 दिन की तारीख मिली है। पहली बार इस मुकदमे में ऐसा हुआ है केवल 2 दिन के अंतराल पर तारीख मिली है। तो आज पूरी संभावनाएं है फैसला आने की। आज जो है लाक्षागृह है या मजार, ये विवाद पूरी तरह से सुलट सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों की निगाह इस पूरे मुकदमे पर है। दोनों पक्ष से जो है सिविल कोर्ट के जज कई बार बुलाकर बात कर चुके हैं, बयान ले चुके हैं और मौका मुआयना भी पुलिस और एसडीएम जज के आदेश पर यहाँ कर चुकी है। कुछ पूरी 100 बीघा जमीन और लाक्षागृह का एक टीला है, उसको लेकर ये विवाद है। लाक्षागृह के बाहर जो एक टीला है उस पर मजार है, उसी को लेकर ये लगभग पिछले 53 साल से मुकदमा चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 100 बीघा जमीन और टीला मजार का हिस्सा है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि लाक्षागृह सहित पूरा टीला और जो 100 बीघा जमीन है वो लाक्षागृह का ही हिस्सा है। इस बात को लेकर जो है शहजाद, कितने बजे तक फैसला आ सकता है? हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से ये कहा गया था पहले कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हमको स्वीकार होगा, लेकिन इस बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, इस पूरे मुकदमे पर, पूरी सुनवाई पर और यथास्थिति पर जो है पुलिस की पूरी तरह से नजर है। दोनों पक्षों के लगातार पुलिस संपर्क में है। हालांकि अभी तक कुछ भी बात विरोधाभास की नहीं आई है, लेकिन उसके इतर भी पुलिस जो है सुरक्षा कोर्ट के बाहर भी मौजूद है और जो है गांव है, जो टीला है लाक्षागृह है, वहां भी जो है पुलिस फोर्स है। लेकिन दोनों पक्ष संतुष्ट है। दोनों पक्षों को जो है पुलिस ने समझा रखा है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा शहजाद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के शवगृह में पिछले 3 साल से महिला का कंकाल लावारिस हालत में पड़े होने को काफी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की और चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और साथी जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन वाली बेंच ने यह सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि आमतौर पर शवगृहों में रखे गए शवों के अंतिम संस्कार की क्या प्रथा है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में इतनी देरी होने की आखिर क्या वजह है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसा कोई नियम है जिसके तहत में सरकार को निश्चित समय से शवों का अंतिम संस्कार करना होता है। कोर्ट ने प्रकरण में जांच की स्थिति और शव संरक्षित करने की पूरी टाइमलाइन बताने का भी निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित केस डायरी और डीएनए जांच के लिए भेजे गए सैंपल और उसकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी है। 31 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, कई निर्देश भी जारी किए गए हैं
और पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। एक बात साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? बता दूं कि इटावा के शवगृह में 3 वर्षों से महिला का नरकंकाल लावारिस हालत में पड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको सुमोटो लिया है, क्योंकि अगर कोई लावारिस शव आता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है कि किस तरह से उसको डिस्पोज किया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से किया है। राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस से इसमें विस्तृत जानकारी मांगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने यह पूछा है कि ऐसे शवों का अगर वो लावारिस पाए जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया है, कितने दिनों में ये अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए और इसमें विलंब होने की क्या वजह है। इन तमाम जानकारियों को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से पूछा है। इसके साथ ही साथ संबंधित जो महिला का शव है उसकी केस डायरी क्या है और क्या डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी जानकारी मांगी है। और ये बताने का निर्देश दिया है कि ये बताएं कि कितने दिनों में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही थी सर्वेश ये, और आने वाले दिनों में कई जिम्मेदारों पर इसको लेकर कार्रवाई भी हो सकती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यूपी में पीईटी की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। प्रदेश के 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। आज और कल चलने वाली परीक्षा पहली पाली में 10 बजे से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में प्रदेश के 20 लाख अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ में छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस मिला है। पकड़ा गया आरोपी जेवर का रहने वाला है और वृंदावन में ई रिक्शा चलाता है। ई रिक्शा चालक महिलाओं से छेड़छाड़ करता था। मामले की शिकायत थाने में पहुंची, जिसके बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। अपराधी राजेंद्र जो जेवर का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से अवैध शस्त्र और कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये जेवर से आकर यहाँ पर वृंदावन में रह के ठेलिया और ई रिक्शा चलाता था। इस पर पूर्व में छेड़छाड़ और चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। जैत पुलिस को आज इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।